बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन जो भी चाल चलती है उल्टी पड़ती है। ऐसे लगता है बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है अपोजिशन का। अब उनको इसलिए समझ नहीं आ रही कि हम तो सबसे बड़े दिमाग थे, जो चाल चलते हैं उल्टा हमारे गले पड़ जाती है। अब इन्होंने बड़ा सोच समझकर काफ़ी अरसे से प्लानिंग करके इमरान खान साहब के एक बड़े ही करीबी शख्स को, बड़े अहम राजदां को अपने साथ मिलाया और बड़ी टाइमिंग के साथ सोच समझ के उसको इंट्रोड्यूस करवाया, सामने लेकर आए, फिर हत्ता के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। लेकिन वो उल्टा गले पड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तवील थी, बड़े राज बताने की कोशिश की, लेकिन जितने राज बताए गए उल्टा उससे ज्यादा राज खुल गए और खतरनाक खुल गए और पता लग गया कि पीछे गेम असल में थी क्या। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल अलीम खान साहब की। अब ये यकीनन बहुत अहम आदमी है, इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे। इन्होंने अब इल्जामात की बुछाड़ कर दी, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगा के मीडिया सब ने अब इसको दिखाया है, हाईलाइट किया है, अब तो इमरान खान साहब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जब जवाब आना शुरू हुआ तो लगता है सारा काम ही ठुस हो गया। पहले तो ये हुआ कि अलीम खान साहब ने जो पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो अगर देखें आप तो वो थी हमजा शहबाज के साथ। और वो उस दिन जिस दिन इन पर एक बड़ा बम फूटा कि जी वो अब मामला आगे चला गया है, अब उनको डर लगा कि पंजाब में भी असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, ये भी मसला है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि अलीम खान साहब को साथ खड़ा किया हमजा शहबाज के और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें अलीम खान कुछ नहीं बोले, हत्ता कि हमजा शहबाज भी बड़ी लंबी तकरीर करके और उसके बाद सवालों के जवाब दिए बगैर चले गए। लेकिन उनको उसके बाद लगा ये कि भाई आपने तो सारे पीटीआई के जो लोग तोड़े हैं वो खड़े किए हुए थे, जो असल नून लीगी हैं वो किधर गए, उनको आपने पीछे फेंक दिया है। नहीं, तो ये हमारा इमेज खराब हो रहा है कि जनाब ये तो सारे इस तरह के लोटे या जो तोड़ के लाए गए हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब कुछ अपने लोग किधर हैं। तो फिर ये किया कि शायद अलीम खान साहब ने अपने लोग जो वो तहरीक इंसाफ के तोड़कर लाए हुए हैं उनके साथ जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कर दी कि जी मेरा क्या कसूर था, इमरान खान साहब आए मेरा मुकाबला करें, अगर मैं झूठा हुआ तो सबके सामने मैं खुद को गोली मार लूंगा। मैंने 2011 के जलसा, जो सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का कहा जाता है, उसके सारे इंतजामात सारा कुछ मैंने किया और उसके बाद से लेकर 2018 तक शायद ही कोई जलसा जुलूस वगैरह कोई हो जिसमें मैंने साथ ना दिया हो। यास्मीन राशिद साहिबा के इलेक्शन की सारी कैंपेन खर्चा वगैरह वो भी उठाया। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा वार किया वो ये कि जी फरा नामी खातून का पता करें, वो क्यों बाहर चली गई हैं, कौन पैसे लेता रहा। 3-3 करोड़ रुपया लिया जाता था डीसी की अपॉइंटमेंट का, इसी तरह से मुख्तलिफ रेट थे कमिश्नर के लिए, एसपीज के लिए पैसे लगा कर लगते रहे। पता करें 4 इस वक्त कौन है ऐसे अभी भी ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं, सब कुछ वो बता देंगे। बाकी तो फरा साहिबा जो हैं वो तो चली गई हैं दुबई, ये कौन किसके लिए पैसे लेता था, मैं आपके खानदान तक नहीं जाना चाहता। इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी मेरे पास सारे राज मौजूद हैं, सारी गुफ्तगू मौजूद है, जो मैसेजेस मैं आपको करता रहा उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से, वो सब मेरे पास हैं। और इस तरह के उन्होंने बड़े इल्जामात लगाए। मगर उसके बाद जवाब आना शुरू हुआ। इसमें और भी बातें उन्होंने मुन्ने सिलाई के हवाले से बात की कि जी उसने मंडी लगाई हुई है, 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपया दे रहा है, लोगों को खरीद रहा है, और आपने हमें गद्दार कहा। आप कैसे कह सकते हैं गद्दार? जुर्रत है तो मेरे सामने आए, मेरा मुकाबला करें, मैं आपको बताता हूं। अब हुआ ये कि अब पुराने क्लिप्स चलने लगे हैं अलीम खान साहब के कि जिसमें वो कहते थे शहबाज शरीफ को मैं तुम्हें घसीटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम ऐसे कहते हो फलां कहते हो। अब इसमें उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि एक तो उनके जो राज थे जिस पर नाराजगी हुई वो सामने आने लग गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब भी वज़ीर आला की बात होती थी तो पहले दिन जब मैंने एमपीए का मैंने इलेक्शन लड़ा, एमपीए में बन गया, एमएनए का हार गए थे, तो मुझे नैब ने बुला लिया 2 दिन बाद, कोई 2 हफ्ते में मुझे 4 दफ़ा नैब ने बुला लिया। जब भी फिर कुछ महीनों के बाद उस्मान बुज़दार के हटाने की बात थी, मुझे नैब ने फिर बुला लिया। यानी वो ये कह रहे थे कि नैब इमरान खान के कहने पर मुझे बुलाता रहा। तो भाई फिर आप साथ इतना अरसा क्यों रहे? इसके साथ वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे और उनको इसलिए नैब बुला लेता था, तो उस वक्त वो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए, इंतजार करते, सीनियर सूबाई वजीर भी रहे, नाराज अगरचे रहे। तो अब वो इल्जामात जिस वक्त के लगा रहे हैं उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी आप ये 2 साल पहले 2 साल के इल्जामात हैं, तो इंसान खुद गिरता है। जब अगर कोई ऐसी बात थी तो एक तो अच्छा नहीं लगता किसी के राज हों आप नाराजगी के बाद सामने लेकर आएँ, तो इससे आप अपना वजन कम करते हैं। लेकिन शहबाज गिल तो शहबाज गिल हैं, उन्होंने तो कहा कि मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पर जवाब देना चाहता हूँ। वो ये कि 300 एकड़ ज़मीन थी, दरिया की ज़मीन थी और उसको ये रेगुलराइज करवाना चाहते थे। अच्छा, उस पर एलडीए के वो चेयरमैन की भी गवाही आ गई है, तो वो नहीं हो सकी। इमरान खान से सबसे जब भी वो राब्ता होता था तो कहते जी मेरिट पर काम करना है, मेरिट पर करना है, तो ये उस पर नाराज़ हो गए। फिर वो कहते हैं कि 15-16 अरब रुपए के जो पेंडोरा बॉक्स का सारा मामला है वो भी आपको जवाब देना होगा। ये बातें उन्होंने कर दी। फिर उन्होंने कहा शहबाज गिल ने कि जी आप जब तहरीक इंसाफ में आए थे कोई आपको ज़बरदस्ती लाया था,
आपने कोई शर्त रखी थी आने के लिए, वो सारा कुछ बताएं। तो अब वो ये सब चीज़ें खुल रही हो, और भी राज हैं, क्या क्या आप काम करवाना चाहते थे जो नहीं हुए। अब इस पर होता क्या है, वो कहते हैं जी अगर ऐसा था तो निकाले क्यों नहीं गए। भाई आप जब हुकूमत से पूछेंगे तो काम नहीं ना किए। एक आदमी आपके पास आया सिफारिश लेकर, आप कहेंगे नहीं नहीं ये काम नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हम होने देंगे, तो अब वो लेकर आया तो आप उसको निकाल देंगे, यही कर सकते हैं, आप उसको रोकेंगे। लेकिन इससे एक्सपोज हो गए और अब्दुल अलीम खान साहब ने अपने साथ साथ जहांगीर तरीन का भी नुकसान किया है, क्योंकि अब ये बातें होने लग गई हैं कि इमरान खान तो बड़े जीनियस हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने ना तो अब्दुल अलीम खान को लगाया ना जहांगीर तरीन को लगाया। आप सोचें ये लोग होते तो जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब ऐसे इस्तीफा देकर फौरन मानकर चले गए तो ये करते, ये तो अपना एक क्लाउड बनाते। ना सिर्फ ये बल्कि ये फिर अपने बिजनेस के लिए शायद करना चाह रहे थे कि वो 300 एकड़ का मामला, 15-16 अरब रुपए का मामला, वो 3 साल में बताया जा रहा है जी 1500 करोड़ सिर्फ ये मुख्तलिफ अकाउंट से इधर उधर हुए हैं, इधर गए उधर गए। तो वो इस तरह की बातें वो नजर आ रही थी कि फिर वो कारोबारी शख्स फिर कारोबार चलाता, तो उल्टे इल्जाम लगने लग गए हैं, तो वो फिर और डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा अभी हाल ही में जनाब अहमद जवाद साहब थे, सेक्रेटरी इत्तलात थे तहरीक इंसाफ के, उनको नून लीग ने गले लगाया, कोई इंपैक्ट नहीं हो सका। रेहान खान साहिबा को इस तरह से किया गया, कोई उस तरह का इंपैक्ट नहीं हो सका, बल्कि और मसला होता है। अब देखें जब मुनसलही पर आपने इल्ज़ाम लगा दिया अब्दुल अलीम खान साहब के थ्रू, अभी तो बड़ा सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था चंद हफ्ते पहले तक कि जनाब वो नून लीग और तहरीक इंसाफ, आप देखें कि दोनों चाह रहे थे कि जनाब काफ लीग आए। तो उस वक्त नून लीग क्या कह रही थी कि काफ लीग के साथ मुलाकातें, ये वो पुराना ताल्लुक है हमारा, ये है वो सब था। अब मुनसलही के खिलाफ जब अपने 5-6 करोड़ का कहा तो फिर मुनसलही आ गए मैदान में, वो कहते हैं जी आप तो कहा करते थे कि मुनसलही के घर का खर्चा मैं चलाता हूं अब्दुल अलीम खान साहब, तो ये आप किस तरह की बातें करने लग गए हैं, इस तरह क्यों आप कर रहे हैं, ऐसे तो आप नहीं थे, ये मुनासिब नहीं है। और इस तरह मुनसलही ने उनका जवाब दे दिया, वो भी इस लिहाज से मैदान में आ गए। तो अब आप देखें कि ये मामला इस तरह से नजर आ रहा है कि जनाब बढ़ता चला जा रहा है। और यही नहीं, सिर्फ इस पे बस नहीं किया, आप देखें शहबाज गिल साहब ने, वो आए हैं, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा जी आपका गम और गुस्सा देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, और कोई ज़बरदस्ती आपको पीटीआई में नहीं लाया। फिर उन्होंने कहा कि जी अलीम खान को मैं इमरान खान के बिहाफ पर जवाब देता हूं, और अलीम खान साहब के बिजनेस और पीटीआई मंशूर के दरमियान टकराव था। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि वो टकराव था, हमारा मंशूर कुछ और था, अलीम खान साहब जिस तरह की फरमाइश थी वो कुछ और थी। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अब्दुल अलीम खान साहब से पूछता हूं कि जो करप्शन मैंने 6 माह की थी वो यानी अलीम खान साहब ने कहा कि मैं ये पूछ रहा हूं तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से कि जी मैंने जो 6 माह में करप्शन की थी वो कौम के सामने लाएं, सबूत हैं तो फिर दिखाएं, वरना मुझे 100 दिन जेल में क्यों रखा। इस तरह की बातें उन्होंने, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, पहले की हैं। तो इल्ज़ामात उन्होंने बड़े लगाए, लेकिन अब असल में लग ये रहा है, या आप बेहतर बता सकते हैं, मैं तो जो महसूस कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो खबरें आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ऐसे लग रहा है अब तो कि जैसे इमरान खान साहब ने पहले दिन से ही सारा कुछ प्लान करके रखा था, या बस अल्लाह ताला की तरफ से जो जो हो रहा है वो उन्हीं के हक में होता चला जा रहा है। कि उन्होंने बहुत शुरू में कह दिया, जब ये अभी मामला शुरू ही हुआ था, कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बजट तक, और बिजली की कीमतें हत्ता कि बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं 220-25 रुपये तक जा सकती हैं, इतना कहा जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए। इतना ख़तरनाक है ये, इतनी खौफनाक सूरत हाल है। उसी वक्त उन्होंने देख लिया था कि ये मामला कब तक चलना। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि 3 महीने मार्च तक बड़े अहम हैं, ये बात आप याद करें। और उसके बाद किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती चली गई और वो उनको डिले करते रहे। नहीं, अब उन्होंने थका दिया है। अब लोग कह रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर एहतजाज करो, ये करो वो करो, इनको निकलना चाहिए मुत्तहदा अपोजिशन को। वो कैसे निकले? अभी तो उन्होंने एक एहतजाज खत्म किया, जो 23 मार्च वाला महंगाई मुकाम मार्च आना था, वो करते करते मार्च के एंड तक गया और वहाँ बंदा ही कोई नहीं था। मौलाना साहब के मदारिस के और अंसारुल इस्लाम वही थे, नून लीग का तो आपको बंदा नजर नहीं आता। जो मरियम ने लॉन्ग मार्च निकाला था, कितने लोग आपको नजर आए, आप खुद देखिए। इस तरह बिलावल भुट्टो साहब का था, वो सिंध तक बड़े जोर में था, लेकिन जैसे से पंजाब में और आगे बढ़ता गया, इस्लामाबाद तक जाकर वो बात नहीं रही। तो वो थक चुके हैं निकाल कर, इतना पैसा भी लगाया, इतने लोगों को मोटिवेट करके निकाला भी, अब मजीद उनके कारकुन भी थके हुए हैं, वो निकल ही नहीं रहे। तो अब और क्या आपने एहतजाज करना है? तो मैं कहने का मकसद ये है कि देखिए, इमरान खान साहब ने थका कर इनको भगा कर थकाया है और थका कर इनको मारा है। तो ये एक मसला नजर आ रहा है कि वो जो भी करते हैं, इमरान खान साहब ने इस बार पहले कह दिया था कि जी ऑडियो आएंगी, कुछ इन्होंने तैयार की हुई हैं, वही होता नजर आ रहा है अब। कि अलीम खान साहब का उनको अंदाज़ा था कि इस वक्त जाकर क्या करेंगे। अब अलीम खान तो कह रहे हैं मैं 2010 से साथ था, मैंने किया क्या है, फिर मैंने नए पाकिस्तान के लिए साथ दिया इमरान खान का, मेरे बड़े ख्वाब थे, लेकिन इमरान खान साहब जो नज़र आते हैं वो ऐसे नहीं है। मेरे से ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है या आधी भी कुर्बानी दी है, यानी इतना खर्चा किया है अगर किसी ने, तो बताएं, सामने लाएं उसको, कोई है जो ये दावा कर सके। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल इन्होंने किया होगा, लेकिन क्या इसलिए किया था कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो वो निकलवाने हैं पैसे या उसको डबल करना है, ये बात है। और अगर आपने बेलॉस होकर किया था तो फिर इस तरह के गिले नहीं बनते कि ये हुआ वो हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब इतनी कुर्बानी का वो जिक्र कर रहे हैं, अब याद आ रहा है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं किया ये सब। और फिर वो कह रहे हैं जी इनको कोई बंदा नहीं मिला परवेज़ इलाही के अलावा, हमारे 183 लोग थे, 5 सीटें उनकी हैं। तो ये तो नाराज़गी उससे पहले है, जो इनकी नवाज शरीफ से मुलाकात है वो तो इससे काफ़ी पहले की है। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा वोट डालने के बाद। वो पहले नहीं देंगे, बाद में देंगे। और फिर कहते हैं मैंने बुज़दार की करप्शन का सारा बताया, मेरे पास सारा कुछ महफूज है, जो जवाब इमरान खान ने दिए वो भी मेरे पास महफूज हैं। और फिर कहते हैं जी इमरान खान भी अमरीकी सफ़ीर से मिलते रहे, क्या वो भी गद्दार हैं? आप मुझे कहते हैं जी मैं मिला, मेरी तस्वीरें सामने आ रही है, मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। भाई एक सफ़ीर से मिलना कोई नहीं है, कोई अमेरिका से जंग कोई नहीं चाह रहा, कोई सफ़ीर से मिलने पर पाबंदी नहीं है। बात यह है कि एक स्कीम लड़ाना, देखिए ना, वैसे भी आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक गलत सोच के साथ, गलत स्कीम, एक प्लान के साथ मिलना और फिर वो इंप्लीमेंट होता नजर आए, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, वो कहते हैं पैगामात जो बुज़दार के करप्शन मैंने भेजे थे उस पर जवाब जो आया वो मेरे पास महफूज है। इमरान खान लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, ये गलत कर रहा है, और ये दिखता कुछ है कुछ, ये सब वो कह रहे हैं। तो ये कहानी उन्होंने बयान किया, लेकिन लगता है कि अब देर हो गई है। और अब बात यह है कि कोई भी, जितने भी इस तरह के लोग, इस तरह के चेहरे सामने लाए जाएंगे, उससे उल्टा ना सिर्फ उनका नुकसान होगा, क्योंकि यकीन नहीं करेगा ना। अब आपको याद आ गया, जिस तरह वही कि ज़मीर जागे, ये अभी क्यों है? पहले चीज़ें लेकर आते हैं और सबूत सामने लेकर आएँ कि मेरे पास ये है वो है, मैं बताता रहा। ये बातें बड़ी होती थी उस्मान बुज़दार के बारे में, लेकिन कोई केस लेकर आएँ, कोई नैब में दरख्वास्त दे दें, आप अदालतों में दरख्वास्त ले जाएँ, कहीं और ले जाएँ, कोई इस तरह का काम हो। और दूसरी तरफ जनाब अब ये इल्ज़ाम जो इन पर लग रहे हैं 300 एकड़ और ये और वो, कि जी इस तरह का काम नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, तो क्या इस वजह से कोई सियासत में आता है? और ये काम आपके नून लीग ही कर सकती थी, उधर चले गए। और इनको ATM मशीन्स कहा जाता था, इनके खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला जाता था। जहांगीर तरीन अली खान के खिलाफ इनको टाइटल नून लीग नहीं दिया था, इनके बगैर जी इमरान खान कुछ नहीं है। अब देखिए ATM मशीन्स के बगैर ही इमरान खान साहब ने 27 मार्च को इतना बड़ा जलसा कर दिया। फिर कहते थे जी सिलेक्टेड है, अब कहते हैं जी वो न्यूट्रल है, वो भी अब झगड़ा पड़ गया उस पर, फिर और अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो उसके बगैर भी इमरान खान साहब ने जलसा कर दिया। तो इसका मतलब है लोग फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान साहब पॉपुलर हो चुके हैं, पहले भी पॉपुलर थे, अब मजीद उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। तो अब्दुल नीम खान साहब हों या इवन जहांगीर तरीन साहब हों, इनके जाने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना इन लोगों को बताया जा रहा है कि जनाब ये अब चले गए उधर नून लीग, तो पता नहीं कितना एक सारा ताकत का महवर शिफ्ट हो जाएगा, या इमरान खान साहब बिल्कुल ही ज़ीरो गए इनके जाने से। तो ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं आने वाले दिनों में इस वाले से क्या होता है। लेकिन जितने भी अब कहा जा रहा है, ऑडियो भी इनकी कोई लीक की जा रही है, जी फलां ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट बनता नज़र नहीं आ रहा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।